हेलो नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एजुकेशन होम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी हिंदी में सर्वनाम देखने वाले हैं। अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उनको अवश्य देखें। हमने टॉपिक वाइज सभी वीडियो डाल रखी हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आपने अभी फॉर्म नहीं भरा है तो 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है और 18 से 23 सितंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए एक साथ मिलकर तैयारी शुरू करते हैं। जुड़े रहिए टॉपर्स एजुकेशन हब के साथ। बिना देरी किए वीडियो की शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं @ टॉपर्स एजुकेशन हब। तो देखते हैं सर्वनाम को। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और संज्ञा हमने पिछली वीडियो में बता रखी हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, तो उस वीडियो को अवश्य देखें। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी जब वाक्य में किसी व्यक्ति आ जाए, कोई वस्तु आ जाए, स्थान आ जाए, ये सब क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। तो उसका बार बार उल्लेख करना पड़ता है वाक्य में। यहाँ संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है। उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जैसे उदाहरण से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे कि राम स्कूल जा रहा है। कौन जा रहा है? राम। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो राम की जगह हम दोबारा से वाक्य में राम नहीं लिखेंगे, यानी कि संज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम उसके स्थान पर जो शब्द लगाएंगे तो वो क्या होगा? सर्वनाम होगा। जैसे राम स्कूल जा रहा है, वह समय पर पहुंचेगा। तो वह यहाँ पर आया है शब्द, वो किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। राम स्कूल जा रहा है, वह समय पर पहुंचेगा, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? एक एक करके हम सभी की चर्चा करते हैं। तो पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे पर्सनल नाउन कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध कराते हैं। ये वाचक होते हैं क्योंकि ये वक्ता भाषा में वक्ता, श्रोता या किसी तीसरे व्यक्ति की जानकारी देते हैं। जैसे उदाहरण से इन्हें स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे कि मैं, तुम, वह, हम, वे, आप, तू, ये सब क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भागों में बांटते हैं? उत्तमवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और निम्न पुरुष। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? यहाँ फर्स्ट पर्सन में वे आ जाते हैं जिनमें व्यक्ति स्वयं होता है। यानी आप अपने बारे में बता रहे हैं तो आप स्वयं हुए तो वो क्या होंगे? उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। जैसे कि मैं और हम, ये शब्द हैं वो किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? अपने लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये सब किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं शब्द क्या है? एक उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम सभी मिलकर खेल रहे हैं, तो यहाँ पर हम शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देखते हैं मध्यम पुरुष, जिसे क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन कहते हैं। मध्यम पुरुष में कौन कौन से होते हैं? जिससे बात की जाती है वो होते हैं मध्यम पुरुष। जैसे कि तू, तुम, आप, ये शब्द किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? मध्यम पुरुष में उपयोग किए जाते हैं। तू कहाँ जा रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो? आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं, तो यहाँ पर आप, तुम, ये शब्द हैं वो किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? मध्यम पुरुष के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, यानी जिससे बात की जा रही है सामने वाले के लिए।
नेक्स्ट देखते हैं पुरुषवाचक में अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन से आ जाते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। जिसके बारे में बात करते हैं उसे अन्य पुरुष में देखते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं? वह, वे, यह, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? अन्य पुरुष के लिए, थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी अपने लिए करेंगे तो वो हो गया उत्तम पुरुष, और दूसरे तुम सामने वाले के लिए करेंगे तो हो गया मध्यम पुरुष, और सामने वाले से हम बात करते हैं तो किसी अन्य पुरुष की बात करते हैं तो वो अन्य पुरुष थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से उसके लिए क्या शब्द कहते हैं? वह, वे, यह, यानी वह किताब पढ़ रहा है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वह किताब पढ़ रहा है, तो वह क्या है? अन्य पुरुष है। वे बाजार गए थे, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वे बाजार गए थे, तो वे शब्द और वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया रहे हैं? दूसरे के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया रहे हैं। मैं अपने लिए प्रयुक्त करूँगा वो हो जाएगा क्या? उत्तम पुरुष। और तुम्हारे लिए शब्द प्रयुक्त करूँगा तो वो हो जाएगा क्या? मध्यम पुरुष। और तीसरे के बारे में बात करूँगा तो हो जाएगा अन्य पुरुष। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको विशेष बात याद रखनी है कि हम कैसे पहचानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम को हैं। तो उनमें आप है, तो आप क्या एक सम्मान सूचक शब्द है जो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मध्यम पुरुष के लिए किया जाता है। जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ आप, तो ये किसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है? दूसरे व्यक्ति के लिए, सामने वाले से बात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक सम्मान सूचक शब्द होता है, जिसमें किसमें आता है? मध्यम पुरुष में आता है। यह और वह, ये शब्द निकट और दूर की वस्तुओं को इंगित करने के लिए, बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट सर्वनाम देखते हैं कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम, जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो क्रिया का प्रभाव उसी व्यक्ति या वस्तु पर डालते हैं जो कर्ता होता है। यानी जो क्रिया कर रहा होता है, क्रिया का प्रभाव उसी के ऊपर पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक कहते हैं। इसमें आमतौर पर कौन से होते हैं? स्वयं, अपना, अपने आप, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इनकी एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह स्पष्ट हो जाए। जिसमें स्वयं शब्द के लिए, जैसे कि उसने स्वयं ही सारा काम कर लिया, तो स्वयं किसके लिए आ रहा है? निजवाचक सर्वनाम है, स्वयं अपने लिए आ रहा है। इसमें क्रिया होती है काम करना, ये किसके ऊपर प्रभाव डाल रही है? स्वयं के ऊपर प्रभाव डाल रही है। मैं स्वयं बाजार गया, या मैं क्या है? कर्ता, कर्ता के ऊपर स्वयं है वो क्या डाल रहा है? प्रभाव डाल रहा है। ये अपने लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है अपना। उसने अपना पेन खो दिया, उसने अपना पेन खो दिया, उसने क्या है? कर्ता है। अपना पेन, तो ये अपना है वो कर्ता के ऊपर ही प्रभाव डालता है, यानी वह अपने लिए ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे लोग अपना घर सजाने में व्यस्त हैं, यहाँ पर अपना क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप, अपने आप है, अपने आप है, उसमें के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बच्चा अपने आप कपड़े पहन रहा है, तो यहाँ पर अपने आप शब्द है वो बच्चा के लिए क्या कर रहा है? निजवाचक सर्वनाम का कार्य कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? अपने आप कपड़े पहन रहा है। तुमने यह काम अपने आप किया या किसी की मदद से किया, तो अपने आप शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त कर रहा है? तुमने, यानी कर्ता के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो यह क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे कि निजवाचक सर्वनाम है। यानी कि कर्ता और कर्म एक ही होता है। कर्ता और कर्म इसमें क्या होगा? एक ही होता है। जैसे कि मैंने स्वयं को शीशे में देखा, तो मैंने क्या है? कर्ता, और स्वयं क्या है? कर्म। तो स्वयं को क्या देखा? मैंने स्वयं को देखा, तो ये दोनों सब क्या है? एक ही होते हैं। यानी मैंने मतलब मैं भी स्वयं ही हूँ, और स्वयं स्वयं भी मैं ही हूँ। यानी दोनों चीज़ क्या है? एक ही हैं। ये होता है निजवाचक। और स्वयं का प्रयोग आत्मनिर्भरता के लिए दिया जाता है, आत्मनिर्भरता और बल प्रदान करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने स्वयं जनता को संबोधित किया, जिसमें क्या है? आत्मनिर्भरता और बल आता है। मैंने यह कार्य स्वयं किया, मैंने यह परीक्षा स्वयं पास की, तो यहाँ क्या है? स्वयं क्या है? आत्मनिर्भरता और बल प्रदान करता है अपने आप को। नेक्स्ट है अपना का प्रयोग,
स्वामित्व और अधिकार जताने के लिए भी किया जाता है। जैसे यह छात्र को अपनी किताब लानी चाहिए, हर छात्र को अपनी किताब लानी चाहिए, तो इसमें क्या है, अपना अधिकार जताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सर्वनाम देखते हैं कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध प्रकट करते हैं, जोड़ करके उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कोई संज्ञा है या कोई सर्वनाम है, उससे उसका संबंध बताएंगे, दो वाक्यों को जोड़ कर बताएंगे, तो ये सब क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। इनमें कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे कि जो, वह, जिस, जैसा, जितना, जिसमें, जिसे, जिनका, जिनकी, जिनके, ये शब्द क्या हैं, संबंध को बताते हैं, संबंध बताते हैं। कैसे बताते हैं, इन्हें हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल हैं, जो शब्द है उसका एग्जाम्पल है कि वह लड़का जो खेल रहा है वह भाई, मेरा भाई है, यानी वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है। तो इसमें क्या हुए, दो वाक्य हो गए, एक दूसरे का संबंध बता रहा है कि कौन सा लड़का मेरा भाई है, जो खेल रहा है। तो जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, संबंधवाचक सर्वनाम है, भाई के लिए प्रयुक्त किया गया है, यानी कि कौन सा मेरा भाई है, जो खेल रहा है, तो ये संबंध बता रहा है भाई के साथ। जिस शब्द में यह वही किताब है जिसे मैं पढ़ रहा था, यानी जिसे शब्द है ये संबंध बता रहा है किसके साथ, किताब के साथ। कौन सी किताब है, जिसे मैं पढ़ रहा था, तो ये क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। जिसका, यह वही छात्र है जिसका परिणाम सबसे अच्छा आया, यानी ये छात्र के साथ, जिसका शब्द है वो छात्र के साथ क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, किसका परिणाम अच्छा आया, जिसका परिणाम अच्छा आया, कौन छात्र है, छात्र का है, उसका क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। जिन्होंने शब्द है उसका देखते हैं, वे लोग जिन्होंने मेहनत की सफल होंगे। जिन्होंने शब्द है वो किसके साथ संबंध बता रहे हैं, लोगों के साथ, यानी कौन से लोग सफल होंगे, जिन्होंने मेहनत की। नेक्स्ट है जितना शब्द, जितना है, तुमने जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है, यानी जितना है वो उतने के साथ क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, यानी तुमने जितना भी पढ़ा है उतना काफ़ी है। जैसा, वह उतना ही होशियार है जैसा तुमने बताया। जैसा शब्द है वो क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, किसके साथ, वह के साथ, यानी कि वह उतना ही होशियार है जैसा तुमने बताया। ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। इसकी विशेषता क्या है, मतलब इसे पहचानेंगे कैसे कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है, यह हमेशा किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम से जुड़ा होगा, यानी कि यह संबंधवाचक जो शब्द होंगे जो किसी न किसी किसके साथ जुड़े होंगे, संज्ञा के साथ जुड़े होंगे या सर्वनाम के साथ जुड़े होंगे, यानी उसके साथ संबंध बता रहे होंगे। दूसरा, यह वाक्य को स्पष्ट करने के लिए और उसको विस्तार प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मदद करते हैं, यानी कि वह मेरा भाई है, कौन सा, जो खेल रहा है, तो यानी कि वाक्यों को क्या दे रहे हैं, विस्तार दे रहे हैं और वाक्यों को स्पष्ट भी कर रहे हैं, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है वो इससे पहचान सकते हैं। और यह दो भागों में बटा होता है, यानी दूसरा भाग होता है पहले की क्या दे रहा होता है, जानकारी दे रहा होता है, किसी न किसी रूप से, पूरक रूप से जानकारी दे रहा होता है। नेक्स्ट सर्वनाम देखते हैं। सबसे पहले आपको ये अगर समझ में आया है तो आप इसके एक एक उदाहरण कमेंट करके बताओ, कमेंट में बताओ इसका एक एक उदाहरण संबंधवाचक सर्वनाम को, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी समझ में आ रहा है। और रिक्त स्थान की पूर्ति भी करो। वह पुस्तक जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम बताना है, इसमें क्या आएगा, यह वही व्यक्ति, टेस्ट खाली है, आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या आएगा, कमेंट करके बताओ जल्दी से। नेक्स्ट सर्वनाम देखते हैं जब तक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से सर्वनाम होते हैं, वे शब्द जिसका उपयोग, यानी वे शब्द जिनका उपयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान,
किसी अन्य जानकारी के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? इनमें आते हैं कौन, क्या, किसने, किसका, किसे, किस, कहाँ, कब, क्यों, कैसा, कितने, कितना, किस लिए आदि। यानी ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। वह किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी अन्य जानकारी को पूछने के लिए या बताने के लिए, किसी बारे में पूछने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनको और अच्छी तरह से हम एग्जाम्पल से देखते हैं। यानी कौन, कौन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है? ये पूछ रहा है कि सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है। तो ये कौन शब्द क्या है? प्रश्न पूछने के लिए, जानकारी पूछने के लिए, दोस्त के बारे में पूछने के लिए उपयोग किया गया है। तुमने नाश्ते में क्या खाया? तो नाश्ते में क्या खाया ये पूछने के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए। ऐसे ही किसने, यह काम किसने किया? यह काम किसने किया? तुम इतने समय से कहाँ थे? तो ये किसने और कहाँ, ये शब्द क्या है? यह स्थान पूछने के लिए प्रयुक्त किया गया है। और तुमने यह काम किसने किया, यह पूछने के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कब। परीक्षा कब शुरू होंगी? यानी यह समय पूछने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। कब शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और क्यों, तुम स्कूल क्यों नहीं गए, ये कारण पूछने के लिए। यानी कि हम किसी ने की जानकारी पूछने के लिए, किसी स्थान के बारे में पूछने के लिए, समय के बारे में पूछने के लिए, किसी के बारे में पूछने के लिए प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं। कैसा शब्द, यह खाना कैसा लगा? यह किताब कितना महंगा है? तो कैसा लगा, ये इसके स्वाद के बारे में जानने के लिए इसका कैसा शब्द का प्रयोग किया गया है। यह कितना महंगा है, इसकी वस्तु के मूल्य जानने के लिए या किताब का मूल्य जानने के लिए कितना शब्द का प्रयोग किया गया है। ये कितना लीटर है, कितना है, यानी किसी चीज़ की क्वांटिटी जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, यह किसका बैग है? यह किसका बैग है? तो यह मतलब दूसरे के बारे में जानने के लिए, ये बैग किसका है, किसी वस्तु के बारे में जानकारी लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं और प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो इसकी विशेषता देखते हैं। यानी कि इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, इसके अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर नजर आएगा, जिसे हम पहचान सकेंगे यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और तीसरा कि ये सीधे सीधे परोक्ष या फिर टेढ़ी तरीके से, किसी भी तरीके से दूसरे से जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, जिससे आपको जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको यह अगर समझ में आ गया है तो आपको अभ्यास के तौर पर एक एक कमेंट करो, एक उदाहरण इसका कमेंट करो। और यह रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान की भी पूर्ति करो। यह पुस्तक डैश 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 लिखी गई है, तो इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके समझ में आए तो कमेंट में बताइए कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई। किसके तो मैंने ही बता दिया किसके द्वारा लिखी गई है, इसमें क्या आएगा? किसके। तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार तुमको ये बताना है कि तुम स्कूल खाली जगह गए थे, यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है, कमेंट कीजिए। तब तक देखते हैं नेक्स्ट सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये 5वां सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का उल्लेख तो करते हैं लेकिन निश्चित रूप से नहीं बताते हैं। यानी ये किसी व्यक्ति के बारे में बताएंगे, किसी वस्तु के बारे में बताएंगे या स्थान के बारे में बताएंगे, लेकिन यह नहीं बताएंगे निश्चित रूप से वही है। यानी अनिश्चितता का बोध होगा, अस्पष्टता का बोध होगा इसमें। तो इसमें कौन से शब्द होते हैं? जैसे कि कोई शब्द आ जाए, कुछ आ जाए, किसी आ जाए, कईयों, सब, अन्य, प्रत्येक, सभी, जितने, कुछ एक, कई, बहुत सारा,
ये सब क्या शब्द होते हैं? अनिश्चयवाचक शब्द होते हैं। जैसे कि कोई आ रहा है, अब हमें निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है। कुछ दूध में कुछ गिर गया, यानी कुछ शब्द है तो हमें निश्चित नहीं है कि क्या गिर गया। किसी को पता है क्या कि यह किसने तोड़ा, तो किसी को मतलब पता नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है। किसी ने ये कहा था, पता नहीं किसने कहा था। यानी ये सब क्या होते हैं? अनिश्चित शब्द होते हैं, अनिश्चितता का बोध कराते हैं। इनको एग्जाम्पल से दिखते हैं और अच्छी तरह आपको स्पष्ट हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कि कोई तुमसे मिलने आया है, कोई तुमसे मिलने आया है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो कोई शब्द है यहाँ पर क्या है? अनिश्चितता का बोध करा रहा है। कौन मिलने आया है? पता नहीं है। यहाँ मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है यहाँ पर कुछ शब्द है, अनिश्चितता का बोध करा है कि कुछ नहीं है। क्या नहीं है ये नहीं पता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो किसी शब्द है, किसने खटखटाया पता नहीं है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। कई, उसने कई किताबें खरीदी, कई में कौन सी किताब खरीदी पता नहीं है, निश्चित नहीं है। इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे इस बारे में अन्य लोग भी जानते हैं, अन्य शब्द है, वहाँ पर अन्य, अन्य कौन से जानते हैं इसके बारे में पता नहीं है, अनिश्चित है। यानी निश्चित नहीं कह सकती कि कौन लोग जानते हैं। सब, सब अपने अपने घर जा चुके हैं, कौन जा चुके हैं ये नहीं पता है, सब कौन कौन से जा चुके हैं। कुछ एक, वहाँ कुछ एक लोग खड़े थे, कौन लोग खड़े थे ये नहीं पता है, यानी कि सब अनिश्चित है। इस प्रकार आप इसे पहचान सकते हैं। और देखते हैं कि इसे और किस तरीके से पहचान सकते हैं। इसमें ये व्यक्ति वस्तु स्थान की क्या बताते हैं? अनिश्चितता बताते हैं। इसे आप पहचान सकते हैं कि यह क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। वाक्य में कभी कभी संदेह अनुमान का भाव भी व्यक्त होता है, यानी संदेह होता है कि ये स्पष्ट नहीं हो पाता है तो क्या होता है? संदेह होता है। तो इसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। ये सामान्य और निर्दिष्ट संख्या या मात्रा को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि कुछ लेकर आया है तो हम बता नहीं सकते कि कुछ क्या लेकर आया, तो ये सामान्य या अनिर्दिष्ट संख्या या किसी मात्रा को बताने के लिए, क्वांटिटी को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी हमें किसी के बारे में पता नहीं होता है कि बिल्कुल सटीक यह फिक्स यही है, यानी वो कितने लीटर पानी लेकर आया है या वह पानी लेकर आया, कितना लाया ये नहीं पता। दूध लाया है, वो कुछ दूध लाया है, तो किसने पता कितना दूध लाया ये पता नहीं होता है। यानी कि इसमें अनिश्चित इस बात के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, तो हम इसी के द्वारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के द्वारा उसे पूरा करते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल आपको बताने हैं। अगर आपके समझ में आ गया है तो इस कमेंट में इसके एक एक उदाहरण आपको बताना है, कमेंट में ज़रूर बताना। और रिक्त स्थान की भी पूर्ति करके रिक्त स्थान में कौन कौन से शब्द आएंगे ये भी आपको बताना है। जैसे डैश व्यक्ति मेरी मदद के लिए आगे आया, तो डैश में एक मैं बता देता हूँ, जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ पर आ जाएगा कि कोई, आपको बिल्कुल पता नहीं है कि कौन आया, कोई आया, तो ये क्या हो गया? अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। मैंने बाजार से डैश सामान खरीदा, इसमें आपको बताना है कमेंट करके इसमें कौन सा शब्द आएगा। नेक्स्ट देखते हैं निषेधात्मक सर्वनाम। निषेधात्मक सर्वनाम कौन से होते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के अभाव या अस्वीकार को प्रकट करते हैं, वे सब क्या होते हैं? निषेधात्मक सर्वनाम होते हैं। ये किसी चीज़ के न होने या अस्वीकार करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनमें कौन से शब्द होते हैं? कि कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी नहीं, न कोई, न कुछ, न किसी, ये शब्द होते हैं। और इनका उपयोग कैसे किया जाता है इनका उदाहरण से हम देखते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं? यहाँ पर कोई नहीं है, तो कोई नहीं, तो ये क्या है? निषेधात्मक है, मतलब मना कर रहा है, यहाँ पर कोई नहीं है। कुछ नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, यहाँ पर कुछ नहीं कहा, तो यहाँ पर क्या बता रहा है? निषेधात्मक बता रहा है, मतलब मना कर रहा है कि उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। यानी नेगेटिव वाक्य होते हैं, इन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं। मैंने किसी को नहीं देखा, यहाँ पर क्या आएगा? को।
मैंने किसी को नहीं देखा। यहाँ पर साफ मना कर रहा है कि मैंने किसी को नहीं देखा। ये नेगेटिव वाक्य होते हैं। घर में न कोई आया और न कोई गया, तो साफ मना कर रहा है। निषेधात्मक सर्वनाम में आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें क्या होगा, सभी वाक्य कैसे होंगे, नेगेटिव वाक्य होंगे। मुझे इस काम में कुछ लाभ हुआ, न कुछ खुशी मिली। यानी साफ मना कर रहा है कि यहाँ पर न तो लाभ हुआ है, न कुछ खुशी मिली है। ये शब्द होते हैं, ये सब नेगेटिव शब्द होते हैं। इनसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा सर्वनाम है। निषेधात्मक सर्वनाम की विशेषता क्या होंगी, इसमें अभाव की यानी कि कमी की जानकारी मिलेगी आपको, और नकारात्मकता आपको ठीक स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ये वाक्य नकारात्मक अर्थ देंगे और नकारात्मक वाक्यों में ही प्रयुक्त होंगे समान रूप से, यानी मना करने के भाव में आपको दिखाई देंगे। दोस्तों, आपको मैं आशा करता हूँ ये बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक कठिन टास्क देने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको बताना है कमेंट करके न कोई और कुछ नहीं, इन दो शब्दों का प्रयोग करके आप वाक्य बनाइए। कमेंट कीजिए वाक्य, देखें कि आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। और यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए हैं, रिक्त स्थान की भी पूर्ति कीजिए। दोनों को कमेंट कर दीजिए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।